नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे चित्रगुप्त यमराज क्या सच में होते हैं या सिर्फ ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारा जो मन है ये उस ब्रह्मांड का प्रतिरूप है। ये हमारा जो मन है उस महाकाल का प्रतिरूप है। जो काल निरंजन है उसका प्रतिरूप हमारा मन है। और हमारा जो चित्त है जिसमें सारी बातें अंकित होती हैं, हमारी स्मृतियां जो अवचेतन मन में छपती रहती हैं, वो चित्त ही चित्रगुप्त है। किस रूप में? छोटे रूप में। और सारा जो हमारा कर्मों का हिसाब किताब है हमारे चित्त में अंकित होता है और मरने के बाद वही साथ जाता है। पाप पुण्य जो भी हमने कर्म किए हैं, एक एक घटनाएं सब हमारे चित्त में अंकित होती हैं। ये चित्त ही चित्रगुप्त है। तो हमारा जो चित्त है जिसमें सारी घटनाएं अंकित होती हैं, जो हम सोचते हैं, एक एक दिन का जो हम व्यवहार करते हैं, वो सब हमारे चित्त में अंकित होता है। ये चित्त ही हमारा चित्रगुप्त है, सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में। तो हम देखते हैं कि जो अन्य धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, वे कभी ऐसा वर्णन नहीं करते कि चित्रगुप्त होते हैं, यमराज होते हैं। वो तो सिर्फ इतना ही वर्णन करते हैं कि एक अंधेरा शून्य था, इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर वहाँ हम पहुँचे, वहाँ पे हमें यीशु दिखा, उन्हें यीशु को प्रणाम किया। इस तरह की घटनाएं बताते हैं। और हिंदू हमेशा यही, एक यमराज है, एक चित्रगुप्त है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है। और अन्यों के मुख से ये बातें नहीं सुनी। तो इसके पीछे जो कारण है ना, वो सिर्फ इतना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब प्रभु मूरत उसी तरह की दिखती है। तो वही बात है कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही दिखता है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही सब कुछ दिखाई देता। ये कई बार घटनाएं हमने देखी हैं। कोई व्यक्ति मर गया, वो वर्णन करता है कि मुझे वहाँ पे 2 व्यक्ति लेने के लिए आए थे, मैं ऊपर गया था। ऊपर जा कर के चित्रगुप्त ने पूछा, अरे भाई इसका तो टाइम हुआ नहीं था, कैसे ले आए? इसको वापस छोड़ के आओ, इसी नाम का दूसरा व्यक्ति उसको लेके आओ। हिंदू व्यक्तियों के ये वर्णन ज़्यादा मिलते हैं इन घटनाओं के, लेकिन अन्यों में इसका वर्णन नहीं आता कि कोई चित्रगुप्त मिला था या मतलब कोई यमदूत मिला था या यम मिला था। नहीं, ऐसा होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मन होता है, जिसके अंदर वो अवचेतन मन में स्मृतियां अंकित रहती हैं अनेक जन्मों की, तो जैसी भावना होती है उसको वैसा ही दिखता है। जैसे हमने सोच लिया हम किसी देव इष्ट की पूजा करते हैं तो हमें वैसा ही दिखेगा। ऊपर जा कर के गलती से पहुंच गए तो वो चीज़ दिखेगी और फिर हमें वापस कहेंगे इसका समय नहीं आया, इसको वापस छोड़ के आओ। मैंने कई जगह पढ़ा है सच्ची घटनाओं के बारे में, जैसे कि ईसाइयों के बारे में। वो हमेशा एक ही वर्णन करते हैं कि शून्य है, अंधकार है, इतना बता के बात ख़त्म कर दी। लेकिन हिंदुओं में बहुत सी घटनाएं हमने देखी हैं, लोग यही वर्णन करते रहते हैं कि मेरा समय नहीं आया था, मैं वापस फेंक दिया गया, वापस छोड़ के मतलब मुझे आ गए। अब ऐसा होता है कि जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा, जिस प्रकार का एरिया क्षेत्र होता है, जिस प्रकार की बातें उन्हें बचपन से सुनी समझी होती हैं, उसी प्रकार की बातें वो लोग बताते हैं। और है भी सत्य है। हाँ, इतना तो कन्फर्म है कि ऊपर कोई शक्ति है जो इन कर्मों का हिसाब किताब रखती है। उस शक्ति, वो शक्ति किसी को तो चित्रगुप्त के रूप में दिखती है, यमराज के रूप में, किसी को यीशु के रूप में दिखती है, जीसस के रूप में दिखती है, किसी को उस महान अल्लाह के रूप में दिखती है कि सारा हिसाब वही करता है। तो सबकी अब अपनी भावना है। तो चित्रगुप्त और यमराज
अगर हम माने तो सच में ही होते हैं। जिस भावना से हम मानते हैं उसी भावना से माने तो वो सच में होते हैं और दिखते भी हैं। लेकिन अगर हम इसको मानते ही नहीं, इस चीज़ को जानते ही नहीं, तो हमें किसी दूसरे रूप में वो चीज़ दिखेगी। और ऐसा भी होता है, किसी को तो यमदूत लेने आते हैं, किसी को उसका पितृ लेने आता है आखिरी समय पे, किसी को उसका गुरु लेने आता है आखिरी समय पे, और किसी को खुद देवता लेने आते हैं। ये सब अपने अपने कर्मों के कारण है कि कौन किसको लेने आता है और किसकी क्या गति होनी है। सब कुछ पहले से निश्चित है हमारे कर्मों के द्वारा। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे फल हमें भुगतने हैं। तो आप यही समझ सकते हैं कि चित्रगुप्त और यमराज होते हैं, या ये समझ सकते हैं कि ऊपर कोई शक्ति है जो कर्मों का हिसाब किताब रखती है, वो हमें चाहे किसी रूप में दिखे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।